Okay friends, welcome back in the second video of the course series of C programming language. इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर में हम लोग अपने जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं और उनको हम कैसे कंपाइल करते हैं, हम किस लैंग्वेज में उन प्रोग्राम्स को बनाते हैं। वो लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज होती है उसका वो किस तरह की लैंग्वेज होती है, क्या वो हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है या फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक कंपाइलर के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है कोड को लिखना। तो जब हम सी लैंग्वेज के किसी भी कोड को लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है कोड एडिटर, राइट। तो हम लोग अपना जो कोड लिखते हैं प्रोग्राम का वो लिखते हैं अपने कोड एडिटर में। अब वो कोड एडिटर आपका कोई भी हो सकता है, आपके कंप्यूटर का नोटपैड भी हो सकता है या फिर कोई स्पेशलाइज कोड एडिटर भी हो सकता है जैसे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर या फिर कोई और कोड एडिटर भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है उसमें हम जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, राइट। जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड होता है वो होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो होता है इंग्लिश लाइक, क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो होती है हमारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। मीन्स इसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसलिए हम लोगों ने जो लैंग्वेज हमारी है सी लैंग्वेज वो बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। इसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पूरे हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। तो हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो हम अपने कोड एडिटर में लिखेंगे। अब हमारा जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, जो हमारे सोर्स कोड को पूरे सोर्स कोड को कंपाइल करता है और कंपाइल करके हमें एक ऑब्जेक्ट कोड बना के दे देता है। उस ऑब्जेक्ट कोड का हमें कोई यूज नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट कोड का यूज करता है हमारा सिस्टम, राइट। तो जो भी हम उस कोड में लिखते हैं वो सारा कोड कंपाइल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और ये कंपाइलर उसको बना देता है ऑब्जेक्ट कोड। अब इस ऑब्जेक्ट कोड का क्या यूज होता है, इस ऑब्जेक्ट कोड में होते हैं हमारे 0 और 1 वाली लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसमें होती है हमारी मशीन लैंग्वेज, राइट। तो इसमें होता है हमारा मशीन लैंग्वेज कोड जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये होता है हमारे कंपाइलर का काम। अब जैसा कंपाइलर होता है ऐसा ही एक होता है इंटरप्रेटर, राइट। जैसे कंपाइलर का काम होता है पूरे सोर्स कोड को कंपाइल करना, ऐसे ही एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम होता है वो कंपाइलर तो क्या करता है पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता है, राइट। उसमें अगर कोई एरर है तो दिस विल गिव्स अस द कि भाई इसमें ये एरर है, इस लाइन नंबर में एरर है। पूरे कोड में एक साथ ही अगर हमारे 10 लाइन में एरर है तो 10 लाइन को लिस्ट कर देता है कि इस लाइन में एरर है, यहाँ पर एरर है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो एक लाइन को एक बार कंपाइल करता है, फिर उसको हमें बताता है कि हाँ इसमें एरर है तो प्लीज इसको सही करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन को। So the main difference between compiler and interpreter is compiler compile the whole code at once and interpreter compile one line at a time. So this is the basic difference between compiler and interpreter. तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे अपने सिस्टम में एक कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम लोग अपने कोड को रन करते हैं। अब ये जो कंपाइलर होते हैं ये कई सारे होते हैं, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको वीडियो में दे दूंगा। आगे बताऊंगा कि कौन सा हम लोग किस तरह से हम लोग अपने कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम अपने कंपाइलर में प्रोग्राम को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक IDE यूज करने जाऊंगा जिस IDE की हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे और उनको रन करेंगे। ओके, तो व्हाट इज IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा होता है IDE। अब इसकी क्या जरूरत हो गई? इसकी जरूरत ये होती है कि अगर आप लोग एडिटर अलग यूज करोगे और कंपाइलर अलग यूज करोगे तो उसके लिए पहले आपको अपना प्रोग्राम एक एडिटर में लिखना पड़ेगा, फिर आप CMD या कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से अपने प्रोग्राम को रन करोगे। तो ऐसा ना करके हम लोग डायरेक्टली एक IDE इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो IDE कई सारे होते हैं जिनका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि विजुअल कोड स्टूडियो है, वहाँ पे हम लोग अपना कंपाइलर सेटअप कर सकते हैं, एनवायरनमेंट सेटअप करके डायरेक्टली सारे काम वहीं पे हम लोग कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं प्रोग्राम को।
कंपाइल भी कर सकते हैं और प्रोग्राम हम लोग बना भी सकते हैं उसमें। दूसरा होता है हमारा जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स। तो हम लोग कोड ब्लॉक्स में भी अपने कंपाइलर को सेटअप कर सकते हैं, उसके एनवायरनमेंट सेटअप करके सारे काम हम लोग वहाँ पर भी कर सकते हैं। और मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, दैट इज़ डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग कंपाइलर भी इंस्टॉल होता है और हमारा प्रोग्राम हम लोग इसमें राइट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि कोड एडिटर भी इसमें होता है। सो व्हाट दीज आर कोल्ड IDE, जहाँ पे हम लोग कंपाइल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम राइट भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं। ये सारे काम जहाँ हम कर सकते हैं उस एक सिंगल प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं IDE। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग IDE को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम उसमें कैसे अपना प्रोग्राम बनाएंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद।